सोचो अगर तुम्हें एक दरवाज़ा मिले जो एक अलग दुनिया से जुड़ा हो और जो भी स्किल्स या आइटम्स तुम वहाँ से सीखो या ले आओ उन्हें रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सको। और ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी हम मिलते हैं यूया से, एक लड़का जो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मोटा और बदसूरत कहकर पीटने लगते हैं। आखिर में पुलिस वहाँ पहुँचती है और वो लोग भाग जाते हैं। वो लड़की यूया को शुक्रिया कहती है, पर यूया कहता है कि वो ठीक है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यूया के दादाजी ने उसे हमेशा दयालु रहना और ज़रूरतमंदों की मदद करना सिखाया है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका घर कुछ आर्ट से भरा पड़ा है जिसमें उसको बुरे बुरे नाम दिए गए हैं। बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुली करते थे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके भाई बहन उससे ज़्यादा अच्छे दिखते थे। जब वो मिडिल स्कूल गया तो चीज़ें और ख़राब हो गई। वहाँ भी उसे मारा पीटा जाता था। सिर्फ उसके दादाजी ही थे जो उसका ध्यान रखते थे, हमेशा उसे याद दिलाते थे कि दयालु रहना ये असली खुशी की चाबी है। आखिरकार उसके दादाजी की भी मौत हो गई, पर जाने से पहले वो अपना घर और सारी सेविंग्स यूया के नाम कर गए। उसके माँ बाप ने ये सब उससे छीनने की कोशिश की, पर आखिर में सब कुछ यूया को ही मिल गया। इस वजह से उसके माँ बाप ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और अब वो अकेला रहता है और अपना गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में यूया अब मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला है, पर उसकी डायरी में सिर्फ बुरे कमेंट्स लिखे होते हैं। जब वो स्कूल से निकलने लगता है तो कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। यूया उनसे कहता है कि उसे अपने जॉब पर पहुंचना है, पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। दूर से उसके भाई और बहन सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं बिना मदद किए। जब यूया आखिरकार अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि रोज देर से आने की वजह से अब उसे वापस आने की जरूरत नहीं है और उसे जॉब से निकाल देते हैं। घर लौटकर यूया एक उदास और अकेलापन भरा डिनर करता है। जब अपने आप को आईने में देखता है तो गुस्से में वो मिरर को तोड़ देता है। वो सोचता है कि चाहे ग्रेजुएशन हो भी जाए उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। गुस्से में वो दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक एक छुपा हुआ रूम खुल जाता है। उस रूम में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। इसे देखकर यूया सोचता है कि शायद ही उसके दादाजी की दुनिया भर की जर्नी से लाए गए मेमोरीज हैं। उसी रूम में एक अजीब दरवाजा होता है। जब यूया उसे खोलता है तो एक मिस्टीरियस से कमरे में पहुंच जाता है। वो घबरा जाता है। तब एक नोटिफिकेशन उसके सामने आती है। जब वो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा एक दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जो उसे बताती है कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स है, जैसे कि चीज़ों को स्टोर करने की एबिलिटी और ये डिसाइड करने की पावर कि कौन लोग इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन सब चीज़ों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर सोचता है कि ये सिस्टम एक गेम की तरह लग रहा है। इस वजह से वो अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो अपना स्टेटस देखता है उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सारे स्टेट्स बहुत ही लो होते हैं। वो कमरे के आसपास देखने लगता है और जब बाहर देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में एक दूसरी दुनिया है। तभी उसे टेबल पर एक नोट दिखता है। पहले तो वो उसे पढ़ नहीं पाता, पर फिर अचानक उसके पास एक लैंग्वेज स्किल एक्टिवेट हो जाती है जो उसे समझने में मदद करती है। वो नोट पढ़कर उसे पता चलता है कि इस घर का पुराना मालिक एक पावरफुल सेज था पर वो मरने वाला था। इस वजह से उसने ये घर छोड़ दिया था ताकि जो भी इसे पाए वो इसका नया मालिक बन सके, साथ ही इस घर के सारे सामान का भी। ये घर एक मैजिक स्पेल से प्रोटेक्टेड है, इसलिए कोई भी इसके मालिक के अलावा यहाँ जबरदस्ती घुस नहीं सकता। उसे अंदर बहुत सारे हथियार भी मिलते हैं। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वेपन्स कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हैं। वो घर के बाहर जाता है और इनमें से एक हथियार उठाकर उसे चलाने की कोशिश करता है, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर जाता है। फिर भी उसे एक बेसिक स्वॉर्ड स्किल मिल जाती है। ये देखकर वो सोचता है कि अगर वो और प्रैक्टिस करे तो ये स्किल उसके काफी काम आ सकती है। यूया हर एक हथियार का यूज करके ट्रेनिंग करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये सारे गॉड टियर लेवल के आइटम्स हैं। ट्रेनिंग करते करते उसे काफी सारे नई स्किल्स मिल जाती हैं, पर इसके बावजूद उसके स्टैट्स अभी भी लेवल 1 पर ही रहते हैं। वो सोचता है कि अपने लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो सारे हथियार अपने स्टोरेज में रख लेता है
तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर यूया डर जाता है और तुरंत उसे याद आता है कि उसका घर मैजिक से प्रोटेक्टेड है और वो मॉन्स्टर एक 300 लेवल का ब्लडी ऑर्क होता है। वो पूरा जोर लगाकर मैजिकल वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर वो एक पेड़ उखाड़ लेता है ताकि उसे तोड़ सके। बस पहले इतना पावरफुल होता है कि कुछ भी असर नहीं होता। यूया सोचता है कि उसे खुद इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। फिर वो अपना स्पेयर उठाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो स्पेयर सीधा मॉन्स्टर के अंदर से गुजरता है और एक हिट में उसे मार देता है। फिर स्पेयर उसके पास वापस आ जाता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है अपने साथ काफी सारे आइटम्स छोड़कर। तब यूया देखता है कि उसका लेवल सीधा 100 पर पहुंच गया है। वो अपने नए स्टैट्स देखकर चौंक जाता है। अपने सारे पॉइंट्स देखकर वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी है। जब वो वापस रियल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है तो उसे एक कैश आउट ऑप्शन दिखाई देता है जो मॉन्स्टर के आइटम्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। यूया ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात उसके शरीर में एक बदलाव आता है और जब वो सुबह उठता है तो उसका शरीर बिल्कुल बदल चुका होता है। उसके कपड़े उस पर फिट नहीं हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और उसका शीशा भी टूटा होता है। इसलिए वो नए कपड़े लेने के लिए जाता है। सेज के घर में मैजिकल कपड़े होते हैं जो साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं और अलग अलग तरह के मैजिकल फीचर्स भी देते हैं। यूया सोचता है कि ये सेज कौन हो सकता है और वो उसके गार्डन में इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है लेकिन इस बार यूया आराम से अपने स्पेयर निकालता है और आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। मॉन्स्टर से कुछ कॉफी स्लाइम गिरता है और एक रेयर नेकलेस भी मिलता है जो उसकी मैजिकल पावर को रिस्टोर करने की एबिलिटी रखता है। यूया का लेवल फिर से बढ़ जाता है और एक नई स्किल उसे मिलती है, प्रेजेंस डिटेक्शन। अब वो लेवल 150 तक पहुंच चुका होता है। वो थोड़ा कॉफी स्लाइम ट्राई करता है और उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है कि जो पैसे उसने कमाए हैं उनमें से कुछ का यूज करके एक नया यूनिफॉर्म खरीद ले जो उसके हाई स्कूल के शुरू होने तक रेडी हो जाए। इसके बाद वो हर दिन दूसरी दुनिया में जाने लगता है और धीरे धीरे उसे ये सब पसंद आने लगता है। वो अपनी पुरानी उदासी को भी भूलने लगता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करता है और दूसरी दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करता है। एक दिन एक एलाइट गॉब्लिन उसके घर पर अटैक कर देता है लेकिन अब यूया बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होता है। वो बिना डरे उस गॉब्लिन से लड़ता है और एक स्पेशल स्किल का यूज करके उसे मार देता है और उसके बाद हमें हाई स्कूल शुरू होने का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही यूया स्कूल में आता है सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके अपने भाई बहन भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लास में उसके पुराने बुलीज उसके पास आते हैं लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। सोचते हैं कि शायद कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया उन्हें बताता है कि वो खुद यूया है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और उस पे विश्वास नहीं करते। क्लास के बाद जब यूया बाथरूम जाता है तो पहली बार अपनी नई शक्ल देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसका पूरा रूप ही बदल चुका होता है। क्लास के बाद उसके भाई और बहन उसके पास आते हैं ये जानने के लिए कि उसने अपने आप को कैसे इतना बदल लिया। वो उसे अब एक लूजर कहकर चिढ़ाते हैं। तब अचानक एक कार आती है और एक लड़की उसे ढूंढ रही होती है। यूया सोचता है कि लड़की कौन है। वो उसे याद दिलाती है कि यूया ने उसकी जान बचाई थी। यूया हैरान होता है कि लड़की उसका नाम कैसे जानती है। वो बताती है कि उसने यूया के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है ताकि उसको शुक्रिया कह सके। फिर अपना नाम बताती है, कॉरी, और वो यूया से पूछती है कि क्या वो जोस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहेगा। यूया तुरंत इस एकेडमी को पहचान लेता है। ये एक सुपर एलाइट एकेडमी है। फिर हमें पता चलता है कि कॉरी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है और उसके फादर एकेडमी के चेयरमैन है। यूया इस ऑफर से खुश हो जाता है पर फिर वो सोचता है कि शायद वो इतना स्मार्ट नहीं है कि इस एकेडमी को ज्वाइन कर सके। तभी उसके भाई बहन बीच में बोल पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि वो भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो घमंड से कहते हैं कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट दोनों में वो यूया से अच्छे हैं लेकिन कॉरी उसे मना कर देती है क्योंकि वो यूया की इंसल्ट कर रहे होते हैं। कॉरी साफ कह देती है कि यूया उनका हीरो है और ये भी बता देती है कि उसने पहले से ही उनके बारे में सब कुछ जान लिया है, उनकी बुरी आदतें और यूया के साथ जो भी गलत किया था। फिर कॉरी यूया को बताती है कि उनकी एकेडमी एकेडमिक से ज्यादा पर्सनैलिटी पर ध्यान देती है, इसलिए उसके लिए एडमिशन लेना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसकी असिस्टेंट सजेस्ट करती है कि उसे एकेडमी दिखाई जाए, इसलिए कॉरी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। उसके भाई बहन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो एकेडमी पहुंचते हैं तो यूया देखता है कि ये एक मशहूर स्कूल है जिसमें सिर्फ एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। फिर उसकी मुलाकात
चेयरमैन सुकासा से होती है, जो यूया का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी बेटे की जान बचाई थी। यूया कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कॉरी कहती है कि उस वक्त सिर्फ यूया ही था जो उसकी मदद के लिए आया था। सुकासा यूया को स्कूल ज्वाइन करने का इनवाइट देता है और कहता है कि उसकी ट्यूशन फीस भी खुद भर देगा ताकि अपनी बेटे की मदद के लिए उसे शुक्रिया कह सके। लेकिन यूया हेजिटेट करता है, सोचता है कि वो वहाँ एडमिशन लेने के लिए अभी काबिल नहीं है क्योंकि सिर्फ जीनियस ही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सुकासा उसे समझाता है कि जीनियस सिर्फ वो लोग होते हैं जो सही तरीके से मेहनत करना सीख लेते हैं और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन यूया अब भी ये मानता है कि ये सब सिर्फ टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। सुकासा फिर कहता है कि हर किसी में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं और चैलेंजेस फेस करके और मजा लेकर यूया भी अपनी टैलेंट ढूंढ सकता है। वो कहता है कि यूया अभी भी जवान है, इसलिए उसके पास सीखने का पूरा वक्त है। फिर यूया को सजेस्ट करता है कि एक दिन के लिए स्कूल का ट्राई करके देखे। तभी एक टीचर सवाडा कैबिन में आती है और सुकासा उन्हें इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक साइंटिस्ट और यहाँ पर टीचर है। उनके क्लासेस पॉपुलर और समझने में आसान होती है। यूया अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में होता है कि कहीं ये उसके बस के बाहर ना हो। फिर वो सोचता है कि जो भी हो ये उसके पहले वाले स्कूल से तो ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। और फिर जब वो क्लास में एंटर करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है तो सब स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। पहले यूया चिंता करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि सब लोग एक्चुअली इसलिए शॉक्ड हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम लगता है। फिर यूया क्लास के पीछे जाकर बैठ जाता है और अपने पास बैठी लड़की के साथ एक बुक शेयर करता है, लेकिन वो लड़की थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव करती है जिससे यूया को लगता है कि शायद उससे पहले ही नफरत होने लगी है। दूसरी तरफ कॉरी सोच रही होती है कि यूया इस क्लास में फिट हो पाएगा या नहीं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है यूया को ये काफ़ी नॉर्मल लगता है, बस यहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव और एंगेज्ड होते हैं। ब्रेक के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स यूया के पास आकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। वो उसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे क्या वो एक आइडल है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और भी बहुत कुछ। यूया इतना टेंशन देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी एक स्टूडेंट रियो बीच में आकर सबको रोक देता है ताकि यूया को ज्यादा परेशान न किया जाए। फिर रियो उसे कैफेटेरिया ले जाता है लंच करने के लिए। जब यूया कैफेटेरिया पहुंचता है तो वहां का मेन्यू देखकर चौंक जाता है। सब कुछ फ्री होता है जो उसे एक सपने जैसा लगता है। वहां उनकी मुलाकात एक और स्टूडेंट शिंजो से होती है और फिर तीनों मेरे चैनल के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या तूने टेम्पेस्ट ड्रीम को सब्सक्राइब किया है। तो यूया को ये देखकर सरप्राइज होता है कि इन सब ने भी टेम्पेस्ट ड्रीम को सब्सक्राइब कर रखा है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जब वो खाना खा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं। पहले तो उसे लगता है कि इस वजह से है क्योंकि वो अलग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तभी शिंजो उससे पूछता है कि क्या वो किसी क्लब का पार्ट है। यूया कहता है कि नहीं, वो किसी भी क्लब में नहीं है। रियो भी किसी क्लब का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि वो हर स्पोर्ट में अच्छा है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सा एक स्पोर्ट सेलेक्ट करे। फिर शिंजो बताता है कि वो गेमिंग क्लब का मेंबर है। यूया सुनकर हैरान हो जाता है कि स्कूल में कंसोल्स अलाउड है, लेकिन शिंजो कहता है कि कोई इशू नहीं है, बस क्लास के दौरान खेलना मना है। जैसे जैसे वो लोग वीडियो गेम्स के बारे में बात करते हैं यूया उनके साथ और कंफर्टेबल फील करता है। दिन के अंत में वो सुकासा से मिलता है और बताता है कि उसका दिन काफ़ी अच्छा रहा। इस बात से यूया डिसाइड कर लेता है कि वो स्कूल ज्वाइन करेगा। रूम से निकलते ही उसकी मुलाकात कॉरी से होती है, जो पूछती है कि क्या वो सच में स्कूल ज्वाइन कर रहा है। यूया उसे अपना डिसीजन बताता है और कॉरी खुश होती है कि उसने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और उसे इनवाइट करती है कि वो स्कूल के बाद उसके साथ चले। और फिर दोनों एक पॉपुलर मार्केट एरिया में कुछ शॉप्स देखते हैं जहां यूया सोचता है कि शायद यही जगह है जहां कॉरी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आती है। लेकिन कॉरी बताती है कि वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती क्योंकि लोग उसके फैमिली और उसके फादर की वजह से उससे ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन वो कहती है कि यूया अलग है। ये सुनकर यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर कॉरी सजेस्ट करती है कि उन दोनों को आइसक्रीम खानी चाहिए। प्राइसेस देखकर यूया खुश होता है क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से कैश आउट करके पैसा जमा किया है। जब दोनों आइसक्रीम ट्राई करते हैं तो दोनों काफ़ी मज़ा करते हैं। यूया को और फ्लेवर्स ट्राई करने का मन करता है, लेकिन उसे अचानक लगता है कि अगर उसने ज़्यादा आइसक्रीम खा ली तो शायद वो फिर से मोटा ना हो जाए। फिर वो कॉरी से पूछता है, तुमने मुझे पहचाना कैसे जब मैं इतना अलग लग रहा हूँ। तो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम थोड़े स्लिम हो गए हो।
पर तुम्हारी आंखें वैसी ही है। वो अपने आइसक्रीम की एक बाइट ऑफर करती है क्योंकि यूया दूसरे फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता था। यूया एक बाइट ले लेता है लेकिन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। कॉरी को तुरंत समझ आ जाता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और फिर यूया भी उसे बाइट ऑफर करता है। वो नर्वस होते हुए बाइट एक्सेप्ट करती है और कुछ लड़कियां देखकर सोचती है ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। उस रात यूया डिसाइड करता है कि वो दूसरी दुनिया वापस जाएगा और फिर वो आर्मर पहन के अंदर चला जाता है और सामने आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करता है। भले ही वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ है, वो उन्हें हरा देता है और देख लेता है कि उसका लेवल 235 हो गया है, लेकिन उसे महसूस होता है कि लेवल अप का स्पीड अब पहले से बहुत स्लो हो गया है। तो वो सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स ढूंढने चाहिए जिनसे फाइट करके उसका लेवल तेजी से बढ़े। लेकिन जैसे ही वो गेट से निकलता है उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो अपना स्पेयर निकालता है और चीख की तरफ भागने लगता है। वहाँ उसे कुछ सोल्जर्स मिलते हैं जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए होते हैं। फिर वो एक मॉन्स्टर नोटिस करता है, एक लेवल 200 का गॉब्लिन जनरल। उसे देखकर यूया को पता चल जाता है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसकी नज़र उसके पीछे एक लड़की पर पड़ती है। यूया अपने स्पेयर से अटैक करता है लेकिन गॉब्लिन उसे डॉज कर देता है। फिर यूया ऊपर से उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। फिर वो लड़की की तरफ मुड़ता है लेकिन तभी वो लड़की उसे वार्न करती है क्योंकि उसके पीछे एक और गॉब्लिन खड़ा होता है। वो गॉब्लिन के अटैक से उड़ जाता है और उसे महसूस होता है कि एक गॉब्लिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यूया हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसको लगता है कि वो गॉब्लिन को हरा सकता है। यूया अपने स्पेयर से गॉब्लिन पर अटैक करता है पर फिर वो अपने बो पर स्विच करता है और एरोस की बारिश कर देता है। फिर वो फिर से अपने स्वॉर्ड पर स्विच करता है और गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर उस लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो सोचता है कि इस दुनिया के दूसरे इंसान कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तब यूया को कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके उनसे बच जाता है। कुछ नाइट्स लड़की को ढूंढने के लिए आते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है जिसका नाम लेक्सिया है। अपने घर वापस आते हुए यूया उस फाइट के बारे में सोचता है और फिक्र करता है कि क्या वो लड़की ठीक होगी, लेकिन क्योंकि कुछ नाइट्स उसकी मदद के लिए आए थे उसे लगता है कि वो ठीक होगी। अपनी शर्ट देखते हुए यूया ये सोचता है कि अब उसे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। फिर जब यूया कपड़े खरीदने के लिए मॉल में एंटर करता है तो सब लोग उसे देखकर सोचने लगते हैं कि शायद वो कोई एक्टर या मॉडल होगा। फिर हमें पता चलता है कि यूया की शर्ट एन्चांटेड है जो हमेशा साफ रहती है, लेकिन यूया सोचता है कि अगर वो हमेशा सेम दिखता रहा तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसी बीच हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो एक आदमी पर चिल्लाता है। वो आदमी एक मैनेजर है जो एक शो नाम के मॉडल के लिए काम करता है, लेकिन शो अपने शूट के लिए अभी तक नहीं आया है। मैनेजर को शो का कॉल आता है और पता चलता है कि वो आ रहा है, लेकिन डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि शो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, जबकि सब लोग शूट के लिए तैयार हैं, खासकर म्यू, उनकी दूसरी मॉडल जो सुबह से शो का वेट कर रही है। फोटोशूट का थीम एक कपल के अराउंड है, इसलिए उसके बिना शूट करना बिल्कुल मुश्किल है। डायरेक्टर सोचता है कि अब क्या करें, और क्योंकि सब लोग शुरू करने के लिए तैयार हैं, वो मॉल में एक रिप्लेसमेंट ढूंढने का फैसला करता है। जब यूया शॉपिंग करता है तो चॉइसेस देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और वो थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है कि शायद ये कोई सेल स्ट्रेटेजी ना हो। वो दोनों यूया को उनकी शॉपिंग में हेल्प करने का ऑफर करती है, लेकिन यूया नहीं चाहता कि उन्हें बुरा लगे, इसलिए उन्हें जितना हो सके पोलाइटली मना कर देता है। वो लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं और उसके बारे में एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन फिर यूया सोचता है कि क्या उसने उनके साथ सही तरीके से बिहेव किया। इसी बीच एक डायरेक्टर रिप्लेसमेंट मॉडल ढूंढते हुए परेशान हो चुका होता है, पर फिर मॉल में घूमते हुए वो यूया के साइड से गुजरता है और डायरेक्टर को तुरंत लगता है कि यूया उनके लिए सही चॉइस है। यूया के पास जाकर डायरेक्टर उनकी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। शुरू में यूया थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन जब वो उन सब लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर भरोसा कर रहे हैं तो वो हाँ कर देता है कि वो उनका मॉडल बनेगा। शूट के लिए यूया बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है और अलग अलग कपड़े और पोजेस में उसके फोटोज लिए जाते हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि थोड़ा म्यू के और पास जाए, लेकिन यूया को वो डायरेक्शन समझ नहीं आती। तब म्यू उसे बताती है कि वो अपने पहले ट्राई में काफी अच्छा कर रहा है और यूया म्यू के लुक से काफी इम्प्रेस हो जाता है। म्यू उसको शुक्रिया करती है कि उसने उनकी मदद की। डायरेक्टर ये देख लेता है कि यूया थोड़ा नर्वस लग रहा है। फिर सब लोग अपनी अगली लोकेशन पर मूव करते हैं और यूया ये देखकर काफी इम्प्रेस्ड होता है।
इसलिए यूया पूरी कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट दे, लेकिन अगले शॉट के लिए मियू अचानक उसके पास आ जाती है और उससे कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जिससे यूया और ज्यादा नर्वस हो जाता है। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि और पास आ जाओ, तो मियू अपना हाथ उसके अराउंड डालकर और भी करीब आती है, जिससे यूया और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसी दौरान क्राउड भी उन दोनों को देखने के लिए आ जाता है। इसी बीच दूसरी दुनिया में हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि कैसे उसकी मदद हुई थी, और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर निकलेगी। वो बताती है कि वो डार्क फॉरेस्ट वापस जा रही है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसका नाइट कहता है कि डार्क फॉरेस्ट में किसी का रहना मुमकिन नहीं है। फिर भी लेक्सिया कहती है कि उसे बचाने वाला कोई था, जिसका शुक्रिया करना चाहती है। उसका नाइट उसे वार्न करता है कि फॉरेस्ट में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन लेक्सिया उन सब से कहती है कि इस बार सब उसके साथ चलने वाले हैं, और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वापस मॉल में शूट खत्म हो जाता है और यूया बहुत थका हुआ महसूस करता है। मियू एक बार फिर उसको शुक्रिया कहती है, पर फिर अचानक से यूया के गले में ड्रिंक अटक जाती है, तो मियू उसे अपना हैंकी ऑफर करती है, लेकिन यूया थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पसीने से भीगा हुआ है और उसकी स्लीव भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि कपड़े उसके अपने नहीं हैं। यूया मॉडलिंग के अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है और मानता है कि मियू इस फील्ड में कमाल है। मियू कहती है कि अब उसे मॉडलिंग की आदत हो गई है और बताती है कि वो भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां करती थी। यूया को याद आता है कि एलेक्स का पहली बार फैशनेबल कपड़े पहनना कैसा था, क्योंकि उसके पास्ट में उसे ऐसा मौका कभी नहीं मिला। वो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि मियू ने मॉडलिंग क्यों शुरू की। मियू बताती है कि वो चाहती थी कि सब उसे नोटिस करें, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा इतने बिजी रहते थे कि उनके पास उसके साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त ही नहीं होता था। जब उसे कुछ फैंस मिलने लगे तब उसने मॉडलिंग कंटिन्यू रखा, क्योंकि लोग जब उसको चीयर करते तो उसे पसंद आया कि वो लोगों को खुशी दे सकती है। वो यूया से कहती है कि वो भी ये कर सकता है, बस अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें और हर एक पल का मजा ले। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, डायरेक्टर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है, लेकिन उसी मूवमेंट पर शो अचानक से आ जाता है और क्राउड उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो मियू के पास जाता है और कहता है कि अब वो दोनों अपना शूट शुरू कर सकते हैं, और वो मियू के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसे ड्रिंक्स पर जाने के लिए पूछने की कोशिश करता है, लेकिन यूया देख सकता है कि मियू सिचुएशन में अनकंफर्टेबल है। यूया बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। शो हैरान होकर पूछता है कि यूया कौन है, और फिर शो यूया को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे आसानी से ब्लॉक करके उसे गिरा देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और यूया सोचता है कि पंच कितना स्लो था। उसे टेंशन होती है कि मॉडल को मारने पर कहीं लड़ाई ना हो जाए, पर क्राउड उसे देखकर चीयर करने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यूया बहुत कूल है। शो हैरान रह जाता है कि उसका पंच उसे लगा कैसे नहीं, जबकि वो बॉक्सिंग करता है। डायरेक्टर फिर से कहता है कि चलो अब जाओ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ 4K में रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर शो तुरंत भाग जाता है। मियो फिर यूया को शुक्रिया कहती है, बताते हुए कि शो उसके आसपास घूमता रहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि शो का बिहेवियर हमेशा से ही खराब रहा है, इस वजह से आगे चल के उसका करियर भी खत्म हो सकता है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या यूया मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है, तो फिर यूया उनको शुक्रिया कहता है। उसने उसे इतने प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो जॉब को सही तरीके से कर नहीं पाएगा, इसलिए वो आखिरकार में ऑफर मना कर देता है। डायरेक्टर यूया के डिसीजन की इज्जत करता है और शूट का पेमेंट के बदले में उसे कुछ कपड़े दे देता है, क्योंकि उसे पैसे नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो सिर्फ अभी एक स्टार्टर है। यूया सोचता है कि एक्सपीरियंस ही काफ़ी था, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि काम के लिए पेमेंट होना नेचुरल है, स्पेशली क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। तो यूया ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। मियो भी उम्मीद करती है कि फ्यूचर में वो फिर से उसके साथ काम कर सके, और सब लोग उसे गुड लक विश करते हैं। बाद में डायरेक्टर सोचता है कि कितना बुरा हुआ कि यूया ने आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहा, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक स्टार बन सकता था। जब मियू फोटोज देख रही होती है तो उसे याद आता है कि यूया कितना अलग था, और डायरेक्टर देख सकता है कि मियू ब्लश कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा टीज करता है। फिर यूया अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करता है, सारे नए कपड़ों को पैक करता है, और फिर हम देखते हैं कि उसकी फोटो चारों तरफ घूम रही है और एजेंसीज हैरान है कि लड़का कौन है। एक औरत जो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि उसे ढूंढ निकालें, ताकि कोई और एजेंसी उससे पहले उसे ढूंढ ना ले। वो ये देखकर हैरान है कि एक फ्रेशर होने के बावजूद भी वो मियू के साथ खड़ा हो गया, और वो नहीं चाहते कि यूया के साथ काम करने का मौका उनके हाथ से निकल जाए। और दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि लेक्सिया के नाइट्स कुछ गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहे हैं। नाइट्स मुश्किल में है और अचानक एक गॉब्लिन लेक्सिया के पीछे आ जाता है।
लेकिन तभी उस गॉब्लिन को कोई मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूया होता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यूया बिना किसी मेहनत के सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। लेक्सिया खुश होती है कि यूया जंगल में ही रहता है। जब यूया सभी गॉब्लिन्स का काम तमाम कर देता है तो एक इंजर्ड नाइट का इलाज भी करता है। तभी लेक्सिया उसके पास आती है और कहती है कि वो डार्क फॉरेस्ट इसलिए आई थी क्योंकि उसे कुछ कहना था। यूया हैरान होता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन तभी लेक्सिया अचानक पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। लेक्सिया की नाइट हैरानी से सोचने लगते हैं कि वो आखिरकार क्या सोच रही है। नाइट उसे उसकी पोजीशन याद दिलाते हैं, कहते हुए कि वो एक राजकुमारी है और यूया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन लेक्सिया कहती है कि ये लव एट फर्स्ट साइट है। ये सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन यूया उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि जंगल बहुत डेंजरस जगह है, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाने का इनविटेशन देता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि यूया असल में जंगल के अंदर ही रहता है। जब वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो उसका बड़ा और सुंदर घर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक नाइट अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम ओवेन है और वो अर्सेलिया नाइट्स का कैप्टन है। फिर वो लेक्सिया का भी इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि वो अर्सेलिया की पहली राजकुमारी है और साथ ही ये भी बताता है कि वो अर्सेलिया की अगली थ्रोन क्वीन भी हो सकती है। वो एक बार फिर यूया को शुक्रिया करती है उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही यूया को पता चलता है कि वो एक राजकुमारी है, वो अपने बिहेवियर को लेकर चिंता में आ जाता है। पर लेक्सिया और उसके नाइट्स उसे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल विजिट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उसके एहसानमंद है। जब यूया अपना इंट्रोडक्शन देता है तो सबको उसका नाम अजीब लगता है और वो सोचने लगते हैं कि शायद वो किसी दूसरे देश से आया होगा। लेक्सिया तो सपने देखने लगती है कि यूया शायद किसी दूसरे देश का राजकुमार हो, लेकिन ओवेन चिंतित होता है और दूसरी संभावनाएं सोचने लगता है। ओवेन बताता है कि वो लोग यूया को ढूंढने आए थे, क्योंकि जब पहली बार उसने लेक्सिया की मदद की थी तो लेक्सिया उसका शुक्रिया भी नहीं कर पाई थी। लेक्सिया कहती है कि तब से लेकर अब तक वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही है। वो कहती है कि ये पहली बार है जब उसने किसी के लिए ऐसा महसूस किया है। फिर वो दोबारा यूया से शादी करने की बात करती है। यूया ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। ये देखकर राजकुमारी सोचती है कि शायद प्यार इतना आसान नहीं हो सकता। वो सोचती है कि जितनी भी रोमांस नॉवेल्स उसने पढ़ी है उनमें प्यार तभी बेहतर होता है जब उसमें कुछ रुकावटें हो। अगर सब कुछ इतना आसान हो जाए तो कहानी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए वो यूया से कहती है कि अगर शादी जल्दी हो रही है तो कम से कम वो दोस्ती से तो शुरू कर सकते हैं। यूया सुनकर दोस्त बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें एक मास्क मैन दिखाया जाता है जो ये सोचने लगता है कि लेक्सिया पर वो हमला कैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने असैसिन्स किलर्स भेजे थे, लेकिन वो सब डार्क फॉरेस्ट में घुस गए और वहाँ के रक्षकों ने उन्हें मार दिया। मगर मास्क्ड मैन हैरान है कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया। दूसरी तरफ लेक्सिया यूया से कहती है कि अगली बार उसका दिल जरूर जीत लेगी। यूया ये सुनकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी ओवेन एक और जरूरी बात करता है। वो बताता है कि राजा चाहते हैं कि यूया रॉयल पैलेस आए ताकि वो ऑफिशियल तरीके से उसको शुक्रिया कह सके। यूया पहले थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसका नया स्कूल भी शुरू होने वाला है, लेकिन ओवेन कहता है कि ये एक राजा का आदेश है और जब तक यूया हाँ नहीं कहता तब तक वो यहाँ से जा नहीं सकते। यूया के पास और कोई रास्ता नहीं होता और उसे ये बात माननी पड़ती है। लेकिन जब बात आती है सफर की तो ओवेन बताता है कि महल तक पहुंचने में लगभग 5 दिन लग जाएंगे, जो यूया के स्कूल के शेड्यूल को बिगाड़ सकता है। इसलिए यूया कहता है कि वो ये सफर बाद में करेगा। ओवेन इस बात से एग्री करता है और कहता है कि जब भी यूया आने का फैसला करेगा वो उनका स्वागत करेंगे। यूया भी अपने नए स्कूल और दूसरी दुनिया के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर अब उसकी कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। फिर हम एक सॉकर गेम को देखते हैं जिसमें रॉय नाम का एक स्टूडेंट एक और गोल मार देता है, जिससे सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यूया साइड से ये सब देखकर काफी इम्प्रेस होता है। तब एक लड़की कायदे उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो गेम नहीं खेलेगा। यूया बताता है कि उसके पास अभी तक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के कपड़े नहीं आए हैं, इसलिए वो खेल नहीं सकता। तब अकीरा नाम का एक स्टूडेंट गोल करने के लिए बॉल को किक करता है और गलती से वो बॉल को कायदे की तरफ किक कर देता है, पर सही समय पर यूया बॉल को गोल करके कायदे को बचा लेता है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर अकीरा कायदे से माफी मांगने लगता है और कायदे उसे माफ कर देती है। फिर यूया के अगले क्लास में यूया कौरी को क्लास से हायर करता है, पर तभी कुछ गुंडे स्कूल का गेट तोड़कर अपनी बाइक पर अंदर घुस जाते हैं और उन लोगों को देखकर सब लोग उन्हें पहचान जाते हैं कि वो सब रेड ऑगर्स हैं, एरिया के सबसे डेंजरस गैंग में से एक। यूया उन्हें देखकर तुरंत पहचान लेता है और देखता है कि उससे खुद के भाई बहन भी उस गैंग के साथ
बताते हैं। कॉरी हैरान होती है कि ये लोग उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं। तभी यूया के भाई योदा कॉरी की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वो डायरेक्टर की बेटी है। कॉरी इन दोनों को पहचान लेती है और वो कहती है कि वो उससे बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने उन पर उंगली उठाई थी और यूया को एकेडमी में एक्सेप्ट किया। कॉरी उन्हें वार्न करती है कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन यूया की बहन सारा मानती है कि पुलिस के आने में अभी बहुत टाइम है, इसलिए वो कॉरी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो सब उसे घेर लेते हैं और सिचुएशन काफी सीरियस होने लगती है। यूया उसे बचाना चाहता था लेकिन उसके पैर कांप रहे होते हैं। दूसरी दुनिया में उसने काफी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन वो बुली वाले इमोशंस उसके अंदर फिर से जाग जाते हैं। उसके दोस्तों को उसकी चिंता होती है, लेकिन यूया धीरे धीरे खुद को संभालता है और विंडो खोलता है और सीधा बाहर कूद जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो 4th फ्लोर पर होता है, लेकिन यूया बिना किसी चोट के लैंड कर जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और अपने पुराने बुली इराकी का सामना करता है। इराकी हंसते हुए कहता है कि अब यूया को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इराकी अपने दोस्तों को यूया पर अटैक करने को बोलता है, लेकिन यूया आसानी से उनके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और उन्हें एक ही पल में उनके सारे वेपन्स तोड़ देता है। इराकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया बिना टाइम वेस्ट करे सीधा कॉरी को बचाने के लिए भागता है। पर तब एक बड़ा आदमी जिसका नाम अमोरे है उसके सामने आ जाता है। अमोरे अपनी पूरी ताकत से यूया पर अटैक करता है, लेकिन यूया हिलता भी नहीं है। वो एक ही झटके में अमोरे को साइड में फेंक देता है। यूया तुरंत कॉरी तक पहुंचता है और चेक करता है कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तभी गैंग का बॉस यूया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूया उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन बॉस अपनी बाइक से अटैक करने की कोशिश करता है। यूया फिर से एक जोर से जंप मारकर बच जाता है और बॉस अपनी बाइक का कंट्रोल खो देता है। वो सीधा क्रैश कर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी बीच पुलिस भी पहुंच जाती है और सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। स्टूडेंट्स को वापस अपनी क्लासेस में जाने के लिए कहा जाता है। यूया कॉरी का ध्यान रखता है और अचानक कॉरी कमजोर पड़ जाती है, पर यूया उसे तुरंत पकड़ लेता है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको कुछ अलग लेवल का एनीमे देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखना मत भूलना। मैं आपको वही मिलूंगा।